हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। सब अच्छा चल रहा है सर? बहुत अच्छा चल रहा है। तैयारी हमने शुरू कर दी है। अब आप जल्दी जल्दी कोई नया चैप्टर करवाइए। बिल्कुल, आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जो कि है केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेल्स के बेस पे चैप्टर है। सेल क्या होता है, कैसे सेल की वर्किंग होती है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल रिएक्शन, है ना, ये पोटेंशियल, ये सारी बातें करेंगे आज हम कि सेल का बेसिक्स। आज देखो फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो आज बेसिक्स बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स। उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फील्ड है, एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम क्या करते हैं हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का क्या रिलेशन है एक रिडॉक्स रिएक्शन में। जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो उसके कारण उसके अंदर केमिकल चेंजेस क्या हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमने सेल बनाया। सेल देखा होगा ना, घड़ियों में जलता है, रिमोट में डलता है, वही वाला सेल। वो सेल कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे सेल होते हैं, उसकी वर्किंग कैसे कैसे है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, सब डिटेल में बात करेंगे। इसके सीरीज आएगी पूरी। सब इसको देखने के बाद इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ना ही बोर्ड्स में, ना ही IIT JEE या नीट में, सब बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। तो बने रहिए। करते हैं हम स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। कॉपी पेन निकालिए और हाथ हिलाना शुरू करिए। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science which deals with electrical energy and chemical changes that occurs in a रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस होंगे, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, समझ में आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? बेसिक सी बात है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन तो पता है ना क्या होता है? सर भूल गए, चैप्टर था ना +1 में यार, रिडॉक्स रिएक्शन का। हाँ, वही वाला रिडॉक्स रिएक्शन 10th से पढ़ते आए हो। जो रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इकट्ठे हो रहे हो दोनों प्रोसेस। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रही है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सारा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड रहेगा। क्या क्या होगा रिडॉक्स रिएक्शन में तो समझ लो। समझते हो ना? ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल को पढ़ने के लिए हमें कैसे पता चला कि यार हमें कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री हमारे लिए कुछ खास लेकर आई है ना? हमें कैसे समझ में आई यार इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी का, इसका कुछ करें, इसको कुछ कर सेल बनाएं। कैसे समझ में आया हमारे साइंटिस्ट को? देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने ना एक सॉल्यूशन लिया बीकर में। कौन सा सॉल्यूशन लिया? CuSO4 का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े सारे सॉल्यूशन लिए गए। इसके अंदर जिंक की रॉड डाल दी गई। तो हमने जब इसकी जिंक की रॉड डाली इसके अंदर, तो हमें पता चला कि कॉपर सल्फेट का कलर ना ब्लू होता है यार। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता, पढ़ा होगा ना, 10th से पढ़ते आए होंगे। कॉपर सल्फेट का जो कलर था, जो सॉल्यूशन का कलर था, या मैं बोलूँ जो ये था इलेक्ट्रोलाइट था, इसका कलर फेड हो गया।
जब हमने इसमें जिंक डाला ना, जिंक की रॉड डाली कॉपर सल्फेट के अंदर, तो इसका कलर फेड होने लग गया। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई, रेड कलर के प्रेसिपिटेट मिले हमें क्या हुआ, रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स मिले। ठीक, और एक बात क्या हुई, हमें पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये हीट हो गया, ये पूरा का पूरा मिक्सचर हीट होने लग गया, गर्म होने लग गया, सॉल्यूशन हीट होने लग गया। ठीक है, और हमें पता चला एक और चीज़, ये ऐसा हमने किया, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा हुआ, सच में हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, जिंक था ना, जो जिंक था, जिंक यहाँ से उतरने लग गया, जिंक यहाँ से निकल के जिंक गेट्स डिपॉजिटेड इन द सॉल्यूशन में जाकर जिंक नीचे मिलने लग गया, ऐसे इस पर से गिरकर जिंक नीचे इकट्ठा होने लग गया। तो हमने सोचा कि हमने कुछ किया तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, तो जब साइंटिस्ट ने देखा तो उनको पता चला कि इस बीकर के अंदर ना यार रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। कैसे, ये कैसे हुआ कि रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, कैसे हुआ ये, इन्होंने देखा कि यार होता क्या, देखो ZnCuSO4 रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 + Cu, सबको पता है, +Cu ना, +Cu सबको पता पड़ा होगा। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है ये सर, ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, एक डिस्प्लेस हो रहा है, सही है ना। तो क्या हुआ, हमें कैसे पता चला ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और हमने देखा कि ये सारा होने का धंधा क्या था, ये सारा क्यों हुआ। हमें पता चला कि जो ना Zn था, कौन, ये वाला Zn, ये क्या कर रहा है, ये ना अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ये क्या करता है, पड़ा Zn2+ और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, समझ आई बात, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो क्या हुई, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। सेम टाइम पर जो ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें क्या होगा, कॉपर के और सल्फेट के आयंस होंगे, इसमें पड़े होंगे। तो ये जो कॉपर के आयंस है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये जो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं और क्या करते हैं, कॉपर बना देते हैं, समझ में आया। तो क्या हुआ, देखो ये हो रही ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये हो रही रिडक्शन। तो हमें पता चला कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इस प्रोसेस में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो केमिकल एनर्जी बन रही है, जो हीट बन रही है, देखो उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन हीट हो रहा है, उन्होंने सोचा क्यों ना इस हीट का फ़ायदा उठाया जाए, ऐसे वेस्ट जा रही है हीट यार, केमिकल एनर्जी इनकी केमिकल एनर्जी से हीट बन रही है, मतलब इनकी केमिकल एनर्जी से हीट बन रही है, तो उस हीट को यूज़ क्यों ना किया जाए, क्यों ना उस हीट को यूज़ किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं जो इस हीट को यूज़ कर सके, और धीरे धीरे इसको करते कहीं तक पहुँचे। हमने देखा कि यार सेल्स जो हमारे पास हैं वो कुछ यही रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी को यूज़ कर हमें हमारा फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक, नहीं समझ में आई, बना के दिखाते हैं आपको। तो क्या हुआ, सबसे पहला टॉपिक हमारे सिलेबस में गैल्वेनिक सेल, जिसको आप बोलते हो, अभी समझ में आएगा सारा बात। गैल्वेनिक, अभी तो इंट्रोडक्शन थी, गैल्वेनिक सेल, या इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक ही बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसको वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेक सेल। 3 नाम एक ही चीज़ के है, कुछ भी बोल सकते हो जो आपकी इच्छा है। तो गैल्वेनिक सेल ने क्या किया, गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो हमने पिछली एग्जांपल ली थी ना Zn और QSO4 की, ये एक गैल्वेनिक सेल ही है, ये एक गैल्वेनिक सेल की ही एग्जांपल है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये यूज़ कैसे होता है, देखो हमारे सिलेबस में ना है एक डेनियल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है, वो जो केमिकल एनर्जी बनी या रिएक्शन होने से हीट पैदा हुई, उस हीट को यूज़ करके हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में डेनियल सेल है, उसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा गैल्वेनिक सेल भी कैसे काम करता है। बिल्कुल बेसिक सी बात ही, अभी डेनियल सेल की बात करते हैं। डेनियल सेल कैसे बना, डेनियल सेल भी क्या है, ऐसा ही सेल है,
बट डेनियल सेल ने अलग अलग तरह की रॉड्स ले ली, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया यार, किसी ने इलेक्ट्रोलाइट कोई और ले लिया, रॉड जिंक की जगह कुछ और ले ली, ऐसे ही सबने अलग अलग लिया, अलग इलेक्ट्रोलाइट अलग रॉड, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने जैसे जैसे बदलते रहे तो उन्होंने नाम अपना अपना रख दिया। डेनियल ने क्या लिया, इसकी इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका नाम डेनियल सेल पड़ा। तो क्या क्या लिया इसने, डेनियल ने क्या किया, डेनियल ने जिंक और कॉपर की रॉड्स ली, किसी ने अलग ली, किसी ने सिल्वर की ली यार, तो उसका नाम अलग पड़ गया। हम डेनियल सेल में स्पेशल जिंक और कॉपर की ही रॉड्स लेते हैं। होता क्या, देखो डेनियल सेल ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। एक रॉड होगी ये जिंक की इसमें, और इसमें ली गई कॉपर की, इसमें ली गई कॉपर की, और इसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक, और इसमें बैटरी नहीं लगा दिया गया एमीटर। जिंक और कॉपर की रॉड, एक जिंक की रॉड, एक कॉपर की रॉड, और बीच में लगा दिया गया एमीटर। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट। देखो अभी क्या होगा, वही केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल एनर्जी से हम हीट बनाएंगे, हीट से हम करंट पैदा कर देंगे, हीट से हम करंट बना, हाँ छोटे EMF का करंट होगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम पोटेंशियल का, बट हमें बनेगा, ज़्यादा चाहेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे, बड़े बड़े सेल आगे आगे बनते जाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत है। तो हमने बोला कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल को सेल में एनोड बोला जाता है, याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है। ये जो रॉड है कॉपर की, ये कैथोड का काम करेगी, पॉजिटिव है ये, और ये एनोड का काम करेगी, सही है। ये एनोड, ये कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, सही है। होगा क्या, देखो जिंक क्या करेगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट कर देगा, वही क्या, ऑक्सीडेशन होगी। एनोड में क्या होगी, ऑक्सीडेशन, एनोड में ऑक्सीडेशन। ऐसे ही बनता है ये, लेफ्ट साइड एनोड होता है, राइट साइड कैथोड होता है, लेफ्ट साइड जिंक, राइट साइड कॉपर, ऐसे ही बनाना है, उल्टा नहीं कर देना अपनी मर्जी से, ऐसे ही बनाना है, ठीक, याद रखना। तो लेफ्ट वाले को एनोड बोलते हैं, लेफ्ट वाले में ही ऑक्सीडेशन होती है, लेफ्ट वाले में ही जिंक होता है। तो ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक का क्या बनेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर से जिंक में जाते हुए इधर भागेंगे इलेक्ट्रॉन, इधर भागने की कोशिश करेंगे, इधर जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे कॉपर के पास। कॉपर क्या कर रहा है सर, इसमें सॉल्यूशन में कॉपर +2 और SO4-2 के आयंस पड़े हैं। इन कॉपर के आयंस के पास 2 इलेक्ट्रॉन से भाग के पहुँचेंगे और ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर कॉपर बन जाएगा, यहाँ पर कॉपर बनेगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो कॉपर वाली रॉड है ना, ये जो कॉपर वाली रॉड है, इसकी थिकनेस बढ़ने लगी। क्या हुआ, यहाँ से इसके इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर के आयंस निकले, उधर से 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो उसको 2 मिले, तो कॉपर इसके ऊपर और जमने लग गया। ये इसका साइज बड़ा होता रहा, धीरे धीरे बड़ा, धीरे धीरे इसका साइज छोटा, क्योंकि जिंक टूट ही जा रहा है, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन में आयंस में टूट रहा है, उसका साइज छोटा, इसका बड़ा होता है ना, ऐसा सही है। तो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुई, इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुई। इतनी बात समझ में आई किसी को, ये हुई ऑक्सीडेशन, इधर हुई रिडक्शन, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ, कैथोड हाफ, राइट हैंड हाफ, कुछ भी बोलते हैं, ठीक, समझे। अब मेन बात देखो, ये गर्म हो गया होगा सोल्यूशन। देखो हुआ क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागे इधर से उधर, तो करंट किधर भागेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भाग रहे हैं, तो करंट का फ्लो क्या होगा, करंट का फ्लो ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, सही है, ऐसा ही नहीं होता। तो करंट क्या होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव भागना स्टार्ट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव भाग रहे थे, तो करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस मतलब इसमें करंट पैदा हो जाएगा, करंट इधर से इधर भाग। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो चाहिए थी केमिकल एनर्जी से। तो ये क्या है, बेसिकली एक सिंपल सा सेल है। क्या नाम है इसका, डेनियल सेल। देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग रॉड्स ली, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट किए, तो उसका नाम अलग अलग है। हमारे सिलेबस में डेनियल सेल इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल की वर्किंग रही ये, जैसे ये है ऐसे ही रखना है। समझ में आ रही बात।
बड़ा डाउट रहता बच्चों को कि ये लेफ्ट कौन सा, ऑक्सीडेशन कौन सा। इसका एक बड़ा आसान सा एग्जांपल है, आप इसको बोल सकते हो लोन। लोन 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 से क्या होगा? लोन का मतलब होता है लेफ्ट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल, ये वाला लेफ्ट में जो पड़ा है वो लेफ्ट हाफ सेल, राइट में जो पड़ा है वो राइट हाफ सेल। ठीक है। ओ से क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ए से क्या हुआ? एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल। एन से क्या हुआ? नेगेटिव हाफ सेल। यानी कि लोन एक ही चीज़ है। लेफ्ट हाफ सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हो, उसको एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हो, उसको नेगेटिव हाफ सेल भी बोल देखो ये नेगेटिव वाला था तो ये भी नेगेटिव, ये एनोड है तो ये एनोड भी, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही तो यही ऑक्सीडेशन, ये लेफ्ट में है तो यही लेफ्ट। इन चारों में से कुछ भी बोल सकते हो। इन चारों का उल्टा इधर, लेफ्ट का उल्टा ये राइट हाफ सेल, एनोड का उल्टा ये कैथोड हाफ सेल, और कहाँ गया और कहाँ? नेगेटिव का उल्टा ये पॉजिटिव हाफ सेल, ऑक्सीडेशन का उल्टा ये नेगेटिव हाफ सेल, सॉरी ऑक्सीडेशन का उल्टा ये रिडक्शन हाफ सेल। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और क्या बचता है? रिडक्शन, पॉजिटिव और एनोड, कैथोड, कैथोड हाफ सेल। इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, राइट पॉजिटिव रिडक्शन कैथोड, राइट पॉजिटिव रिडक्शन कैथोड, इसका यही नाम है। अब देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है। एक्चुअल में क्या होता है? ये दो दो सिलेंडर थोड़ी होते सेल में यार, दो दो बीकर थोड़ी होते छोटे छोटे, अलग इकट्ठे जुड़े होते हैं, इकट्ठे जुड़े होते हैं। सिर्फ दो ऐसे कंटेनर होंगे, बीच में एक इसको डिवाइड कर देंगे, बस यहीं से यहीं काम होता है ना। वैसे सब बता रहा हूँ, होगा तो ऐसे ही देखो, दो इतना जगह नहीं अलग अलग रखें यार, छोटा सा सेल होता है तो बीच में ही रख देते हैं, ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग वो रख देते हैं। ठीक है। बट अब क्या हुआ देखो, बट इस सेल में ना एक दिक्कत है, इस सेल में ना एक दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है समझो यार, ये Zn है, ये Zn क्या होएगा? Zn+2 में टूट रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ऐसे तो छोड़ रहा है, कैसे छोड़ेगा, कैसे टूटेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर, 2 इलेक्ट्रॉन तो उधर भागते जा रहे हैं यार, 2 इलेक्ट्रॉन तो उधर भागते जा रहे हैं ना, उधर भागते, सही है, जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर भागते जाएंगे, इस साइड में, एनोड साइड में Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं? ये बनता जा रहा, छोड़ता जा रहा, Zn+2 आयन बनाते रहे, 2 इलेक्ट्रॉन भाग जा रहे, उधर जाते जा रहे हैं, तो Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा इधर क्या होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, तो कॉपर Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर+2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, नहीं होगी? होगी ना। इधर से देखो यार, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है, Zn2+ बनाता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर Zn+2 आयन इकट्ठे होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो भाग ही जा रहा है। अगर दोनों होते तो Zn रहता, अब तो Zn+2 के आयन्स इकट्ठे बढ़ते जा रहे। इधर क्या हो रहा है? Cu+2 के आयन्स कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके वो कॉपर बनाता जा रहा है। ठीक है। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं जाने देगा यार। पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अब नेगेटिव चार्ज उधर को, इलेक्ट्रॉन जाना चाहता, वो बोलेगा नहीं मैं ज़्यादा हूँ, मैं तेरे को कैसे जाने दूंगा, तू मेरा है, तू मेरा दोस्त है, मैं नहीं तुझे जाने देता। अरे यार अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगी पॉजिटिव और नेगेटिव, अब ये ज़्यादा हो गया बहुत, तो ये जाने नहीं देगा। समझ में आई बात? ये नहीं जाने देगा इसको। क्लियर है? ठीक ऐसे ही इधर Cu+2 की वो ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को उधर से मांगेगा कि यार मेरी कंसंट्रेशन कम हो रही, मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। तो ये क्या हुई? बड़ी दिक्कत का माहौल पैदा हो गया। तो इस दिक्कत को हम ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? कहाँ लिखूँ? इसके यहाँ लिख देते हैं। हम क्या करते हैं? एक सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? एक हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज कुछ भी नहीं है। सॉल्ट ब्रिज ना कि यूट्यूब वो वाली यूट्यूब नहीं जो तुम देख रहे हो अभी, नहीं, यूट्यूब इन्वर्टेड यूट्यूब है, ऐसे यू शेप्ड ट्यूब है, यूट्यूब है,
यू शेप्ड ट्यूब बोल दो, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। ऐसे ऐसे ट्यूब है एक यार, कांच की ट्यूब है, ऐसे ऐसे बस इसके बीच में लगा देते हैं ऐसे, यहाँ पर हम एक यूट्यूब लगा देते हैं। यूट्यूब देखने वाली यूट्यूब नहीं, कांच की यूट्यूब, यू शेप्ड इन्वर्टेड, उल्टा यू लगा देंगे बीच में। समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा, इसके अंदर ना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रख देंगे यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रख देंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl होता है, K2SO4 है, ऐसे अलग अलग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे कि इस पूरे रिएक्शन में रिएक्शन नहीं करेंगे, इनर्ट पड़े रहेंगे, बट ये जो इधर उधर भाग रहा था, कंसंट्रेट जा रही थी, ये उसको जाने नहीं दे रहा था और वो उसको आने नहीं दे रहा था, समझ रहे हो? उसको रोक देंगे, ये टूटेंगे और आपस में उन दोनों को भगाने की कोशिश करेंगे, बट रिएक्शन नहीं करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में कहीं रिएक्शन नहीं करेंगे, जैसे कैटलिस्ट नहीं होता यार, है ना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाँ, बट हेल्प कर देंगे। जो ये रुकावट हो रही थी, जो ये तेजी हो रही थी चीज़ों में, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। होपफुली समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देख लें एक बार, पॉज कर तो नहीं, बैक जाकर, सही है। चलो आगे चलते हैं और समझ में आएगा। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, ये चीज़ें समझ गए तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, दोबारा बोल रहा हूँ यार, ज़बरदस्ती मत करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, बुक उठा के पढ़ो, है ना, दोनों को कंबाइन करो, चीज़ों को समझ में आएगा। सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम दो दो चीज़ें पढ़ें, बुक नहीं पढ़ी जाती तभी तो यूट्यूब पे आए हैं, ये भी बात है। कोई बात नहीं, तो दोबारा एक बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, छोटा सा कंसेप्ट है। ओके, अच्छा, ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस लिख लो, पूछ लेता पेपर में, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज क्या है? क्या है? क्या है? बोलिए बोलिए। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, ठीक, कांच जैसी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है सॉल्ट ब्रिज? इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, it maintains electrical neutrality of solutions in two half cells। हाफ सेल्स पता ना यार, जो सेल होता है उसके दो हाफ होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, उसको हाफ सेल बोलते हैं, एनोड हाफ कैथोड हाफ, सही है। सेकंड पॉइंट नंबर 2, टू कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, complete electrical circuit by allowing ions to move from one solution to other without reacting with द सॉल्यूशन, या आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बोल दो, ठीक है। रिएक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ उसको हेल्प करेगा। रिएक्टिंग बोल दो, है ना, किताबों में और कईयों में रिएक्टिंग की जगह मैंने देखा मिक्सिंग लिख रखा है, एक ही बात है, ठीक, समझ आया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बराबर करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करेगा। यार जब आयंस जैसे उसकी ज़्यादा होगी थी कंसंट्रेशन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को भागने नहीं दे रहा था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं भागेंगे तो करंट नहीं डेवलप होगा। तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो, सही है, जो हमें चाहिए, हमारा मेन मोटिव, उसको लिए हेल्प करता है सॉल्ट ब्रिज, पक्का। अच्छा, एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना कि हमें ना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही चाहिए। और ये देख लेना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा कि आप कैसी रॉड यूज़ कर रहे हो, कैसी रॉड यूज़ कर रहे हो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर सिल्वर की रॉड यूज़ हो रही थी, जैसे हम तो कर रहे थे जिंक और कॉपर की रॉड, अगर सिल्वर की रॉड यूज़ हो रही है तो ये इलेक्ट्रो जो वो था इनर्ट इलेक्ट्रोड जो हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर रखा था KCl K2SO4, तो KCl मत यूज़ करना, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा सिल्वर के साथ, AgCl एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड कह रहा हूँ, सिल्वर क्लोराइड बना देगा, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ, एल्यूमिनियम कह रहा हूँ, सिल्वर क्लोरीन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है,
तो इसके लिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में कौन सी रॉड है तो कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है। पक्का? चलें आगे। ठीक है जी, स्टेशन चलें जी। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा, अगली चीज़ है हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सेल रिएक्शन क्या होता है। सेल को जैसे आगे आगे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें बोला जाएगा कि यार इस सेल को रिप्रेजेंट करो, इस सेल को बताओ। ठीक है, आगे आगे पूछे जाएंगे कि कैसे सेल इक्वेशन या सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए एक सबसे पहले पढ़ो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। सेल रिप्रेजेंटेशन सीखोगे तो सेल रिएक्शन आएगा, सेल रिएक्शन आएगा तो सेल के न्यूमेरिकल्स होंगे। सही है, पेपर में सेल का रिएक्शन लिखा आ जाता है तो आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। क्लियर है? तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऐसे, m से m n प्लस या m n प्लस से m। सही है? नहीं सही? अच्छा अब देखो, जैसे Zn से क्या बन रहा था, Zn प्लस 2 बन रहा था, याद होगा। एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड पे हो रहा था कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा था। समझ रहे? m से m, इसके आयंस बने n प्लस, इससे इसके आयंस बने n प्लस, और इसके n प्लस आयन से इसका ये बना। क्लियर है? ये कहाँ होगा, ये होगा कैथोड पे, ये होगा एनोड पे। ये हो रही है ऑक्सीडेशन, ये हो रही है रिडक्शन। इतना तो याद रखोगे। याद रखो, दोबारा बोल रहा हूँ, सेल में एनोड वो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल हो, कैथोड वो होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड वो होता है जो नेगेटिव हो, कैथोड वो होता है जो पॉजिटिव हो। उल्टा कर दिया, फिर उल्टा लिख दिया ना। बोल तो मैं सीधा रहा हूँ, लिख उल्टा दिया। लो 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 लो, ये था एनोड पे और ये था, ये क्या था, ये था कैथोड पे। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। देखो मैं उलझ गया तो तुम भी उलझ सकते हो। तो ये होती है रिडक्शन। सही है? एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। उल्टा होता है। अच्छा, इसको यार इकट्ठा करके ऐसा भी लिख देते हैं। अगर ऐसा लिख रखा हो कोई रिएक्शन, Zn2 प्लस और बीच में 2 लाइनें Cu2 प्लस से Cu ऐसा लिख दिया हो, ऐसा लिख दिया हो। ये क्या है, ये जो बना दिया, ये इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज दिखा रखा, कुछ नहीं है ये, ऐसा लिख देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार एनोड, देखो लेफ्ट वाला हमेशा एनोड रहेगा, राइट वाला हमेशा कैथोड रहेगा। आपको देखने से पता चलेगा कि ये एनोड से ये ऑक्सीडेशन हो रही है, देखो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। 0 से 2 गया +2 तो बढ़ा, तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 हुआ, +2 से 0 हुआ तो क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो ये रिडक्शन ही ऑक्सीडेशन, ऐसा ही लिखेंगे, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन ही होगी, राइट में रिडक्शन ही होगी। इसका मतलब इधर जिंक की रॉड है, इधर कॉपर की रॉड है। इसका मतलब ये कौन सा सेल है सर, ये डेनियल सेल है। वेरी गुड, शाबाश सर, हम तो बोले ही नहीं, आप ही बोल रहे हो। तो ये डेनियल सेल है। ठीक है, ओके, ठीक है जी। अगला टॉपिक आता है जी, सेल रिएक्शन क्या होता है। सेल रिएक्शन, व्हाट इज सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, सेल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। आज बिल्कुल मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, अभी न्यूमेरिकल के ऊपर नहीं जा रहे हम, आज के लिए सिर्फ समझो सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं कि इसके अंदर जो भी एक रिएक्शन है उसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दें। जैसे यार, जैसे क्या हो रहा था, ये क्या है, एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है सर, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। नहीं याद आ रहा, दोबारा याद करो, LOAN लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, एनोड ऑक्सीडेशन। सही है? तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन थी, वही दोबारा Z की ऑक्सीडेशन हो रही थी। कैसे होती है ऑक्सीडेशन, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। लो सर, इसने लूज कर दिया।
कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। दिमाग में बिठा लो, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कैथोड पे होती है रिडक्शन। कैसे होगी, उसके आयंस उठेंगे Cu+ के, उसको 2 इलेक्ट्रॉन देखकर दिल ललचाएगा और वो Cu बना देगा। ये क्या हुई, रिडक्शन हुई। अब ये कह रहे ऐसा रिएक्शन थोड़ी बात बनेगी ना, हमें ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए इसमें, हमें इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, हमें ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन बनाकर दो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ना दिख रहे हों। तो इस रिएक्शंस को दोनों को ऐसा ऐड माइनस कुछ भी करो कि इलेक्ट्रॉन्स उड़ जाएं। देखो ये तो सिंपल है, आसान, बिल्कुल बेसिक्स। इसके इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में, इसके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइडों में। तो इसको सिंपली ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर दो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उड़ जाएंगे। कैसे, देखो Zn + Cu + 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन + Cu। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर उड़ गए। तो रिएक्शन क्या बना, रिएक्शन बना ये Zn + Cu2 गिव्स Zn + 2 + Cu। ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है, एक रिडॉक्स। यही तो सेल रिएक्शन है। आपको ऐसा भी लिखा आ सकता है न्यूमेरिकल में, तो इससे समझना पड़ेगा कि यार क्या हुआ। इससे आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन बनानी सीखनी पड़ेगी। Zn + 2 बना दो, Zn से Zn + 2 बन रहा है, Cu + 2 से Cu बन रहा है। हाँ ये देखो बना दिया। कम हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रही होगी, राइट में आएगा। ये ऑक्सीडेशन हो रही तो ये लेफ्ट में आएगा। इसको करना सीखो, इसको करना सीखो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक और एग्जांपल लूँ, जैसे ये देखो, इसका सेल रिएक्शन बनाओ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। Ni से Ni + 2 और Ni से Ni + 2 और Ag प्लस से Ag। लो इसका सेल रिएक्शन बनाओ। देखो पहले तो अलग अलग रिएक्शन बनाओ। कैसे बना होगा ये, कैसे बना होगा, हमें तो ये चाहिए, ये होता है सेल रिएक्शन। कैसे बना होगा ये, Ni ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे तभी तो ये बना होगा, और Ag प्लस ने ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और वो Ag बना होगा। सही है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, इसने 1 लिया होगा। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, हमें 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं। हम क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 2Ag हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे तो क्या होगा, Ni + 2Ag प्लस गिव्स Ni + 2 और प्लस Ag। ये एक सेल रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आ रही है। जैसे यार एक और करो प्रैक्टिस के लिए करो। जैसे Cr से बना Cr + 3 या 3+ कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, और Cr और बना Pb + 2 से Pb। इसका सेल रिएक्शन लिखो। मेरे को इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, मेरे को तो बस ये चाहिए, ये वाला रिएक्शन। इसको माइनस मुइनस करो, जैसे भी करना है वैसे करो, करके दिखाओ मुझे। हो गया यार। ये कैसे बना होगा, ये बना होगा Cr ने Cr + 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसने लिए होंगे Pb + 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और ये Pb बना होगा। यहाँ 2 यहाँ 3, तो इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो। क्या बनाइए, 2Cr + 3Pb + 2 + 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr + 3 + 6 इलेक्ट्रॉन + 3Pb। यार 6 से 6 कट जाएंगे, ये जो बची यही सेल रिएक्शन है, ये जो बची यही सेल रिएक्शन है। समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। कैसे कैसे बनेगा ये आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के। अभी के लिए बिल्कुल बेसिक सा दिमाग को सेट करने के लिए कि आपको समझ में आए क्या है डेनियल सेल, क्या था गैल्वेनिक सेल, क्यों करने की ज़रूरत थी यार, क्यों हमने हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने की सोची, हमें लगा वेस्ट हो रही है। ठीक है, पक्का समझ में आया, ठीक है, पक्का समझ में आया, ठीक है। तो क्या करिए, बुक उठाइए, कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स देखिए, इसको रीडिंग मारिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, मेल करिए, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक क्या करें, पिछली वीडियोस देखें। एक और इम्पोर्टेंट सूचना कि सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस की पूरी सीरीज़ हमने अपलोड कर दी है। जिसको सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस में कुछ भी डाउट है तो मेरी
प्लेलिस्ट में जाएं केमिस्ट्री क्लास 12th की, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेकंड चैप्टर पूरा ए से लेकर जेड तक समझाया गया है, एक एक टॉपिक बिल्कुल बारीकी से, तो उसको जाकर देखें। हाँ, हम ट्राई करेंगे इसका पूरे का पूरा चैप्टर लेकर आएंगे, हम पूरी कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। आपकी बोर्ड, जेईई, नीट सब कवर करेंगे, ट्राई करेंगे। 2-2 न्यूमेरिकल्स करें। देखो हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ लोग बोलेंगे कि सर न्यूमेरिकल्स चाहिए और न्यूमेरिकल, तो हम एक स्पेशली न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो और बनाएंगे। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।